क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं? भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड्स में से एक सिर्फ दूध पर नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और प्रिसीजन स्ट्रेटेजी पर बना है। क्या होगा अगर आपके फ्रिज में रखा दूध भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक से जुड़ा हो? और असली सवाल ये है, क्या हेरिटेज फूड्स सिर्फ एक डेयरी कंपनी है या बिजनेस और इन्फ्लुएंस का परफेक्ट उदाहरण? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये कहानी आपके रोजमर्रा के ब्रांड्स को देखने का नजरिया बदल देगी। चलिए बात करते हैं हेरिटेज फूड्स की, एक ऐसा ब्रांड जिसे आपने जरूर देखा होगा। दूध के पैकेट, दही, मक्खन, पनीर दुकानों में चुपचाप रखा हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इतना तेजी से कैसे बढ़ा? ये खासकर साउथ इंडिया में इतना मजबूत क्यों है? और इसके पीछे असली में कौन है? क्योंकि ये सिर्फ एक फूड कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक कहानी है टाइमिंग, एम्बिशन और कैलकुलेटेड एक्सपेंशन की। 1992 में शुरू हुई हेरिटेज फूड्स एक ऐसे मार्केट में आई जहां पहले से बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। तो फिर ये बची कैसे और इतनी बड़ी कैसे बन गई? अब कहानी दिलचस्प होती है। हेरिटेज फूड्स की स्थापना एन चंद्रबाबू नायडू ने की थी। हाँ, वही व्यक्ति जो आगे चलकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब एक पल के लिए सोचिए, एक पॉलिटिशियन डेयरी बिजनेस में या एक बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में, पहले क्या आया और किसने किसको आगे बढ़ाया? कई बिजनेस रिपोर्ट्स और एनालिसिस के अनुसार हेरिटेज फूड्स का शुरुआती विजन साफ था, मजबूत ग्रामीण सप्लाई चेन बनाना, किसानों को सशक्त बनाना और डेयरी इकोसिस्टम पर पकड़ बनाना। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ किसानों की मदद के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? अब समझते हैं हेरिटेज फूड्स का असली इंजन, जहां कई कंपनियां बिचौलियों पर निर्भर रहती है। हेरिटेज ने बनाया डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर मॉडल, हजारों किसान, रोजाना दूध कलेक्शन, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, तेज डिस्ट्रीब्यूशन। सुनने में बहुत एफिशिएंट लगता है ना? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडस्ट्री इनसाइट्स के अनुसार ये मॉडल एक तरह की डीप डिपेंडेंसी भी बनाता है। किसान कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। तो खुद से पूछिए, क्या ये एम्पावरमेंट है या साइलेंट कंट्रोल? एक रीजनल ब्रांड से मल्टी स्टेट प्लेयर बनने तक का सफर हेरिटेज फूड्स ने तेजी से विस्तार किया। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और धीरे धीरे साउथ इंडिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन ऐसी ग्रोथ अपने आप नहीं होती, इसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, इन्फ्लुएंस। और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने मदद की? क्या कनेक्शंस ने ग्रोथ को तेज किया? कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ और पॉलिटिकल पावर का ओवरलैप लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और बिजनेस में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि हेरिटेज फूड्स अकेला नहीं था, ये मुकाबला कर रहा था अमूल, मदर डेयरी, लोकल कोऑपरेटिव्स। और ये छोटे खिलाड़ी नहीं है, खासकर अमूल, एक कोऑपरेटिव मॉडल पर बना ब्रांड। तो सवाल ये है, कुछ किसान कोऑपरेटिव को क्यों चुनते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी को? जवाब छुपा है कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम में। कोऑपरेटिव किसानों को ओनरशिप देता है, प्राइवेट कंपनियां एफिशिएंसी और स्केल देती है। तो बेहतर कौन है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन पूरी कहानी भी नहीं बताते। हेरिटेज फूड्स ने दिखाया है लगातार रेवेन्यू ग्रोथ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में विस्तार, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लेकिन डेयरी बिजनेस में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो कंपनी सर्वाइव कैसे करती है? बड़े स्केल पर काम करके, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाकर। सिर्फ दूध से काम नहीं चलता, इसलिए आप देखते हैं फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, पेनर की यही असली कमाई होती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हर बड़ी कंपनी के साथ सवाल आते हैं, हेरिटेज फूड्स भी इससे अलग नहीं है। आलोचकों ने कई बार सवाल उठाए हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस, मार्केट डोमिनेंस, फार्मर डिपेंडेंसी। लेकिन सच क्या है? सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भारत में सफलता अक्सर मिलती है पॉलिसी, पावर, पीपल, इन तीनों को बैलेंस करने से। तो क्या हेरिटेज फूड्स एक सक्सेस स्टोरी है या इन्फ्लुएंस से बना स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस? हेरिटेज फूड्स का भविष्य एक चीज पर निर्भर है, एडेप्टेशन, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। plant-based alternatives, health-conscious consumers, online delivery. तो असली सवाल ये है, क्या हेरिटेज खुद को बदल पाएगा या पीछे छूट जाएगा? क्योंकि आज के समय में बड़े से बड़ा ब्रांड भी गिर सकता है। तो अगली बार जब आप दूध का पैकेट देखें, खुद से पूछिए, इस ब्रांड की कहानी क्या है? असली फायदा किसको होता है? और सफलता का मतलब क्या है? क्योंकि हेरिटेज फूड्स सिर्फ डेयरी नहीं है, ये है Strategy, power, और वो इनविजिबल सिस्टम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप करता है। और शायद यही वो कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।